कि इंसान जो है मकान लिया किराए पर, और किराए पर जो मकान उसने लिया वो 4 लाख या 5 लाख रुपया देकर ले लिया। अब उसको 5 लाख रुपया देकर अब किराया नहीं देता है। अब क्या कहता है कि जो मैं 5 लाख रुपया दिया वो क्या कर रहा है, बिज़नेस में यूज़ कर रहा है, उसका बिज़नेस बढ़ रहा है, तो इस वजह से मैं रह रहा हूँ घर में। तो ये इस्लाम में अलाउड है या नहीं है? बहुत अहम सवाल है। सारे मुलव्विज़ दीनदार विनदार सब, इसमें कोई ख्याल ही नहीं है कौन दीनदार है कौन दीनदार नहीं है। तो याद रखिए कि ये मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है कि ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस्लाम में। क्यों अलाउड नहीं है? क्यों अलाउड नहीं है? कि आपने जो 5 लाख रुपया किसी घर मालिक को दिया, 5 लाख रुपया देने के बाद अब ये जो 5 लाख रुपया दिया ये क्यों दिया, ये पहला सवाल पैदा होता है। या तो बतौर कर्ज दिया या बतौर अमानत दिया। अब चोर रास्ता ढूंढने के लिए आप ये कह सकते हो कि मैंने जो है बतौर अमानत दिया है, बतौर कर्ज नहीं दिया है। अगर आप जानते हो अमानत किसे कहते हैं, अमानत का मतलब ये होता है कि अब आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। मैंने मिसाल के तौर पर ये चीज़ किसी को दे दी अमानत, ये आपको मैं अमानत दे रहा हूँ। अमानत का ये मतलब है ये आप उठा के रखोगे और हूबहू ऐसे ही मुझे उठाकर वापस दे दोगे। हाँ, लेकिन जब आपने इसको अपने पास रखा, मैं अमानत दे दिया, लेकिन आपने उसे यूज़ कर लिया, तो अभी अमानत से हट के कर्ज हो गया। जो आपको किसी ने दिया कि अमानत के तौर पर आप रखो, आपने क्या किया, इसे लेकर रखा और हूबहू जितने भी दिन टाइम में उसे देना था दे दिया, इसे कहते हैं अमानत। लेकिन आपने उसे दिया और वो जो है उसे यूज़ कर लिया, तो अभी अमानत बोलो नहीं रही, अभी अमानत नहीं है, अभी ये हो गया कर्ज, क्योंकि आपने यूज़ कर लिया। अब यूज़ करने के बाद कल को आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पैसा वापस देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप? 5 लाख रुपया आपने दिया और ये 5 लाख रुपया जो है वो बंदा यूज़ कर रहा है, ये हर कोई जानता है। 5 लाख रुपया ले ही क्यों रहा है, वो मकान मालिक यूज़ करने के लिए ले रहा है, हर कोई जानता है, लेकिन चोर रास्ता अपने को निकालना है। तो जो 5 लाख रुपया दिया अभी हो गया कर्ज, बतौर कर्ज। अब इसका कितना नाम देना है दे दो, लोन दे के बच जाओ, या और नाम देना है ना, हैवी डिपॉजिट थोड़ा अच्छा लग रहा है, इंग्लिश के कितने भी नाम ले आओ, लेकिन एक्चुअल में वो है कर्ज, कि आपने जो है उसे दिया है यूज़ करने के लिए, कल को वो पैसे आपको वापस मिलने वाले हैं। 5 लाख रुपया आपको वापस मिलेगा हूबहू, या नहीं मिलता है? मिलता है ना, इसीलिए ये कर्ज है। और किसी भी कर्ज के ऊपर फ़ायदा उठाना ये जायज़ नहीं है। कर्ज के ऊपर फ़ायदा उठाने का नाम है सूद। तो इसी वजह से ये हैवी डिपॉजिट जो है ये इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये मुत्तफ़क़ अलैह फ़ैसला है। क्यों? क्योंकि ये जो आप कर्ज देकर इसके ऊपर फ़ायदा उठा रहे हो, इस वजह से अलाउड नहीं है। ये है सूद की एक शक्ल कि आपने कर्ज दिया, अब आप लाख बुराई कर, ये कर्ज दे दिया, आप तो घर में क्यों रह रहे हो? अब आप कहो कि मैं 500 रुपया रेंट देता हूँ, 500 कम कह दिया, 1000 रुपया रेंट देता हूँ, मोहल्ले में चल रहा है 10,000 रुपया रेंट, आप 1000 रुपया रेंट दे रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? युख़ादिऊन अल्लाह, इसीलिए कहा गया है कि आप कुछ भी कर लो, अल्लाह को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दुनिया में लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा नहीं दे सकते। जब 10,000 रेंट चल रहा है तो आपने 1000 रुपया रेंट तय कैसे किया? तो आप बताओगे मैंने 5 लाख रुपया दिया था, बोलोगे 5 लाख रुपया दिया था, क्यों दिया था 5 लाख? कल मिलेगा तुझे वापस? हाँ, कल को वापस मिलेगा। तूने कर्ज दिया, उसके बदले 1000 रुपया अपना रेंट कराया, 9,000 रुपया ये क्या है? सूद। बात समझ रही? क्लियर मैं समझाना चाह रहा आज, यही सूद है। इसी वजह से हैवी डिपॉजिट ये हमारे पास अलाउड नहीं है, ना देना ना लेना, ना इसमें आकर गवाह बनना बीच में। हर किसी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत है। इसलिए आप हैवी डिपॉजिट पर ना घर दो ना घर लो। कोई बंदा अगर हैवी डिपॉजिट पर घर लिया हुआ है निकल जाए, सूद से बचने की कोशिश करो हद्दल इम्कान। क्यों? क्योंकि हदीस में मिलता है कि एक बंदा जो है वो काबतुल्लाह तक गया, पूरा हदीस में मिलता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए, बाल खराब हो गए, सब कुछ हो गया, वहाँ जाकर पैदल गया था, रो रो कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं कर रहा है, यमुद्दु यदैहि इलस समा। हदीस में मिलता है व मतअमु हराम व मशरबु हराम व गुदिया बिल हराम व मलबसु हराम, तेरा सब कुछ हराम है, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो तेरी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? बात समझ रहे हो? अगर आप सूद में मुलव्विस हो गए तो अब आप जो खा रहे हो उस पैसे से क्या हो जाएगा? हराम। अब वो पैसे से कपड़ा खरीदे क्या हो जाएगा?
इस पैसे से हज करने के वो क्या हो जाएगा, सारी चीज कबूल नहीं। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे? तो हैवी डिपॉजिट को हल्के में मत लो कि भाई कर लो क्या मसला है, मैं मजबूरी में कर रहा हूं। हर कोई तो मजबूरी में लेता है लोन। भाई जो लोन में मुलव्विस है उनका बात हटा दो, लेकिन आप इंसान जो नॉर्मल है वो मजबूरी रहेगी तभी तो सूद की तरफ जाएगा, मजबूर रहेगी तभी तो हरामखोरी की तरफ जाएगा। तो ये बहाने बनाना कि मैं मजबूरी में जा रहा हूँ, मजबूरी में भी कोई चीज़ हराम है वो हलाल आपके लिए नहीं होगी। तो आप ना हैवी डिपॉजिट दे सकते हो ना हैवी डिपॉजिट पे घर ले सकते हो। अगर कोई लिया हुआ है तो क्या करो, अब वो वापस कर दो, या तो 5 लाख रुपये से दे दो, नहीं तो फिर अगर 5-10 जितना भी दियो, अगर वो आप अपने पास रखना चाहते हो, रखे हुए यूज़ कर रहे हो, कोई मसला नहीं। अपना रेंट जो मोहल्ले में चल रहा है उस हिसाब से देने लग जाओ, तो आप इंशाल्लाह इस सूद से बच जाओगे। समझे बात, नहीं समझे? तो आप जो है उस सूद से भी बचने लग जाओगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ में भी आप नहीं आओगे। या तो 5 वापस कर दो, नहीं आपके पास अपने पास रखना चाहते हो, कोई मसला नहीं, रेंट पूरा देने लग जाओ, किराया यानी वही किराया पूरा देने लग जाओ। क्या कह रहे हैं आप? मोबाइल से तो आजकल लोन ले रहे हैं। हाँ, मोबाइल से कैसा? जैसे ऐप के थ्रू, हाँ, पेटीएम लोन, ऐसे कोई भी बिल्कुल अलाउड नहीं, नहीं कोई भी लोन जो है सिर्फ आपको अच्छा नाम बताया गया है। ये लोन है ही एक्चुअल कर्ज, क्योंकि कर्ज जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, लोन अच्छा लग रहा। पढ़े लिखे लोग लोन लेते और जाहिल लोग क्या लेते, कर्जा दे दो बोलते। तो ये लोन जो ये एक्चुअल में है कर्ज, और हर वो चीज़ जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट देना पड़ रहा है। 1000 रुपये आपने किसी से लिया है, अब आपको 1001 रुपया भी देना पड़ रहा है वापस, ये कर्ज है और कर्ज के ऊपर प्रॉफिट आपने दिया, क्या हो गया ये, सूद, ब्याज। इस वजह से अलाउड नहीं है। तो चाहे बैंक से लेना हो, चाहे मोबाइल से लेना हो, कैसे भी जो भी चल रही है शक्लें, अगर वो लोन है और उसके ऊपर आपके प्रॉफिट देना पड़ रहा है तो बिल्कुल भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बचो, पूरा आखिर दम तक बचने की कोशिश करो। साहब, मुशरिक जो है किसको कह सकते हैं, तो उसकी अलामतें क्या होती हैं? हाँ, 1 मिनट, अच्छा सवाल है। चलो आपके पहले क्या कहा आपने, मुशरिक की अलामतें क्या होती है? पहली बात तो याद रखो, मैं थोड़ा सा हट के बात करता हूँ, थोड़ा लोगों को बुरा भी लग सकता है, हमारे ही लोगों को। आपको एक मुसलमान मुशरिक और एक गैर मुस्लिम मुशरिक में फ़र्क करना पड़ेगा, ये मैं कहता हूँ। और हमारे किबार उलमा भी बहुत से कहते हैं, मेरा साथीज़ा भी यही के कायल है कि एक मुसलमान मुशरिक जो है और एक जो गैर मुस्लिम मुशरिक है, इन दोनों में फ़र्क है। आप लाख कह लो ये दोनों बराबर है, नहीं भाई, फ़र्क है। तो इनको तो आप खुल्लम खुल्ला मुशरिक कहो क्योंकि है गैर मुस्लिम भाई, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन जो मुसलमान भाई है, वो मुसलमान भाई आप उसको जाकर दीन पहुंचाओगे पहले उसके पास, कैसा कि भाई जो काम तू कर रहा है ये गलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस है, ये कुरान मजीद की आयत है, उसके ऊपर सारी चीज़ें बयान करोगे। उसके बाद अगर वो कहता है कि मैं ये चीज़ों को नहीं मानता, तब जाकर वो मुशरिक होगा। क्योंकि आजकल मुसलमान जो उन्हें नॉलेज नहीं है, बस वो क्यों सुना के सुन्नी, जानते नहीं जानते, टुनटुना के टुन्नी, सुना के सुन्नी, सिर्फ जो सुने ना वो बस वही सुन के क्या है, सुन्नी है भाई, वो जानते नहीं, नॉलेज नहीं है उन्हें। तो आप उन तक क्या पहुंचाओगे, पहले नॉलेज। तो किसी को भी मुशरिक, काफिर, ये सारी चीज़ें नहीं कहो, ये कहो कि ये दीन से दूर है, ये क्या है, बद अकीदा है, अकीदा इसका सही नहीं है। जो मुसलमान है, जो कलमा पढ़ता है, उसके ऊपर वो चीज़ें ना लाओ कि तू हमेशा हमें जहन्नम में चला जाएगा, तो ये फतवा मत लाओ कि तू काफिर है, क्योंकि भाई वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में ही हद से तजावुज़ कर गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं के बारे में कहा था, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा बिन मरियम, मेरी शान में ऐसा गुलू मत करना जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम की शान में गुलू कर दिया है। तो ये भटके हुए लोग हैं, दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें हिदायत दे। और यकीनन अगर इनका अकीदा वो सारा है कि यही सब कुछ देते, यकीनन ये कायदा इसके ऊपर भी फिट होगा। लेकिन आप अपनी ज़ुबान से मत कहो, दलील मुझसे मांगो। 1 मिनट, आप दलील मुझसे मांगो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा नमाज़ पढ़ते हुए एक शख्स को देखे। नमाज़ ख़त्म होने के बाद जब वो वहाँ से जा रहा था तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तू नमाज़ पढ़ रहा है, अगर इसी हालत में तेरी वफ़ात हो जाती है ना, तो तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं मरेगा। सहाबी रसूल कितना अपने आप को बचा रहे ये सोचो, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी ज़ुबान से निकलने वाले एक एक वर्ड की पकड़ होगी। वो ये नहीं कह रहे कि तेरी नमाज़ कबूल नहीं हो रही। मुझे बताओ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नमाज नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज़ कबूल होगी? नहीं होगी, सीधा सा कायदा है। लेकिन साहबी रसूल ने ये नहीं कहा कि तेरी नमाज़ कबूल नहीं हो रही है,
उन्होंने देखो कितना अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि अगर इसी हाल में तेरी वफात होती है तो अल्लाह के रसूल के तरीके पर मरेगा नहीं। तो आप किसी को काफिर, जो ये सब शिरक बिदात में मुलव्विज़ है, मत कहो। मुशरिक, जहन्नमी मत कहो। उन तक दीन पहुंचाओ। पूरा कोशिश करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तक दीन मेरे ज़रिए पहुंचवा दे या किसी और के ज़रिए पहुंचवा दे। दीन पहुंचाने की कोशिश करो। मुशरिक कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और को भी पार्टनर मानता है। मिसाल के तौर पर दुआ सुनने वाला कौन है? अल्लाह है दुआ सुनने वाला। आपका अकीदा है कि फ़लाँ बाबा भी दुआ सुनते, ये मुशरिक की एक सिफत है। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह। आपका अकीदा है, नाम नहीं लूँगा फिर पकड़ लेंगे मुझे, फला बाबा है वो भी औलाद देता है, तो क्या होगा? ये किसकी सिफत है? रोज़ी देने वाला कौन है? परेशानी में वो परेशानी से निकालने वाला कौन है? ये सारे अल्लाह की सिफात है। अगर ये सिफात आप सोचते हो फला बाबा ढाबा जिसकी भी है, ये मुशरिक की अलामत है। ये मुशरिक की सबसे हाई लेवल की अलामत है कि जो अल्लाह के लिए ख़ास है। सजदा किसके लिए ख़ास है? अल्लाह के लिए ख़ास है सजदा। अगर आप सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करते हो, ये किसकी सिफत हो गई? मुशरिक की सिफत हो गई। तो अल्लाह के लिए जो चीज़ें खास है वो अल्लाह के अलावा किसी और को देना, गोया आप अल्लाह का हक किसी और को दे रहे हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ कहा है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। मैंने पूरे कुरान मजीद में कहीं भी नहीं पढ़ा कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो जन्नत में चले जाएगा। अल्लाह ने हराम कर दिया उसके ऊपर जन्नत। जो शिर्क करेगा वो जहन्नम में रहेगा, खालिदीन फिया, हमेशा हमेशा रहेगा। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है। और बिदाती के ताल्लुक से भी कहा है, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने उम्मतियों को लेकर जा रहे होंगे, बोल रहे होंगे वो भी तो मेरे उम्मती, यानी शक्ल से अल्लाह के रसूल पहचान लेंगे। तो फरिश्ते बताएंगे कि आप जानते नहीं हो, आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीज़ ईजाद कर ली थी। तो अल्लाह के रसूल की सिफारिश से भी महरूम हो जाएंगे। तो मुशरिक की ये चंद अलामतें हैं। मैं जल्दी जल्दी बोल के बात ख़त्म करूँ, इंशाल्लाह 5 मिनट बाकी है। महर माफ़ करने का क्या हुक्म है? ये लेडीज़ की तरफ से सवाल है। पहली बात तो महर माफ़ कराने तक इंसान को जाना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बुरी आदत है आपकी, दिल्ली में भी है ये और हर जगह मैं देखते आ रहा हूँ कि महर के वक्त पे आपको नानी याद आती है, जहेज़ के वक्त पे नानी याद नहीं आती है। आज जो लेडीज़ों की शादी नहीं हो रही है ना, इसमें सबसे बड़े गुनहगार हम और आप जो यहाँ बैठे हुए है भाई, है गुनहगार। बोले अहले हदीस हूँ। भाई तू अहले हदीस हो के तेरे करतूत बता रहे, तू सिर्फ नाम का है और नाम का लेबल अहले हदीस लगाने से जन्नत मिलने वाली नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि भाई अमल किया तूने, अल्लाह के रसूल के तरीके पर चला क्या नहीं चला, ये अहम है। बोले अहले हदीस जन्नत में, भाई कोई जन्नत रफ़ुल यदैन करूँगा जन्नत मिलेगी? नहीं है ऐसा। अल्लाह के रसूल का तरीका है जन्नत के लिए। तो हमें जो है जहेज़ के टाइम पर नानी याद नहीं आती। कभी कोई बोला जहेज़ माफ़ कराने का क्या हुक्म है? अच्छा कोई लड़का अब तक पूछा मुझसे, इतने बैठे यहाँ, जहेज़ माफ़ कराने का क्या हुक्म है? नहीं पूछा। ये बेचारी औरतों को क्यों पूछना पड़ता है महर माफ़ कराने का क्या हुक्म है? क्योंकि ये मखनचू बैठे हुए महर देते ही नहीं है। हाँ, और महर देते कितना है? 10,000 रुपया। बोलते 11,151। क्या क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, जो भी चल रहा। भाई महर अपनी वाइफ को दे रहे हो आप, तो आपकी नज़र में आपकी वाइफ की जो वैल्यू है ना, वो महर दो। समझ रहे बात? नहीं समझ रहे? वो नाचने आते ना हिजड़े, अभी परसों एक शादी में गए थे अपन, वहाँ पे आए, वो 5100 रुपये लेके चले गया। सही भाई नहीं तो नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से। वो 5100 लेके चले गया और ये महर बांधते 5100 है लोग आज। तो बांधने भी नहीं देते, ये भी बात है। वो लेडीज़ डरती है सामने से, अगर मैं महर बोलूँगी तो पता नहीं मेरा निकाह होगा क्या नहीं होगा। बाप सोचता है भाई बोलना मत बेटा, महर बोलना, जो तुम दे रहे हो मैं वो ले लूँगी। और वो भी क्या रहता है, महर मुअज्जल देंगे कभी तो, वो जब मर जाएगा कब देंगे? वो मरने के बाद लाएंगे लोगों को, ला के बोलेंगे महर माफ़ कर दो, चले गया है दुनिया से। वो पत्थर रख के बोलेगी मैंने माफ़ कर दी वो क्या बोलेगी? और कुछ नहीं होता माफ़, क्योंकि माफ़ी के लिए शर्त है दिल की गहराई। दूसरी बात यह है कि महर के एवज़ ही निकाह होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह करा है सब में महर है। एक साहबी रसूल के पास कुछ नहीं है, अंगूठी है, उसके बदले निकाह हो रहा है, लेकिन वो दिया जा रहा है। एक साहबी रसूल के पास कुछ भी नहीं है, तो किसके बदले निकाह हो रहा है? कुरान की आयतों के बदले। लेकिन वो चीज़ दी जा रही है, वो सिखाई जा रही, शर्त ये होगा तो निकाह होगा। अब सोचो तुम दिए ही नहीं होते, निकाह हुआ क्या नहीं हुआ? तो भाई महर अगर कोई नहीं दिया है तो दे दे, महर माफ़ कराने तक के नौबत ना ले जाओ। लेकिन अगर आपका शौहर चले गया दुनिया से तो आप अल्लाह के लिए माफ़ कर दो।
अपना दिल क्या करो, साफ़ करो। आप माफ़ करोगे अल्लाह के लिए तो कल अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मकाम हमेशा बड़ा रखेगा। बच्चा नहीं होता है तो लड़की गोद होल है तो वो बच्ची शौहर के लिए गैर महरम है। जी हाँ बिल्कुल वो गैर महरम है। समझे आप? नहीं समझे? वो क्या है कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी बच्ची को गोद ले लिया। क्या कर लिया? वो गोद ले लिया, तो कानूनी एतबार से तो वो उसके लिए गैर महरम ही है। किसी रिश्तेदार में ले रहा है तो अलग मसला है, जो उसके महरम में आते हैं वो अलग मसला है। लेकिन आप अगर किसी ऐसे बंदे से ले रहे हो जिसको आप सिर्फ दोस्त था, यार था, जो भी था, तो अगर उसको आप गोद ले रहे हो उसकी बच्ची को, तो कानूनी एतबार से वो आपके लिए क्या रहेगी? गैर महरम। गैर महरम, समझ रहे ना? मतलब पर्दे वाला मसला बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, गैर महरम ही रहेगी आपके लिए। और एक और चीज़ बता दूँ, ये बच्चे की बात आ गई है तो जो हम बच्चों को गोद ले लेते, तो बच्चों को गोद लेने के बाद ना बाप अपना नाम फिट कर देता उसके साथ। ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। जो उसका असल बाप है उसी का नाम आपको रखना पड़ेगा। जिसका बेटा है या जिसकी बेटी है उसी का नाम रखना पड़ेगा, भले से वो जिंदा हो या ना हो। अगर आप किसी को गोद ले रहे हो तो आप अपना नाम उसे नहीं दे सकते, वल्दियत में बिल्कुल नहीं दे सकते। अब आप कहोगे स्कूल में देना पड़ता ऐसा वैसा, तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि मैं सिर्फ इसका क्या हूँ, देखभाल करने वाला। उसमें एक कॉलम आता है, क्या आता है वो इंग्लिश पढ़े हुए लोग? हाँ, गार्डियन। देखो आई मार्केट में, वो गार्डियन है ना, वो उसमें आप टिक कर दो। लेकिन आप वल्दियत में टिक नहीं कर सकते, उसके बाप का असल नाम उसे देना ही पड़ेगा। ये चीज़ का याद रखना। हम जो है ये हरामखोरी में मुलव्विज़ हो गए, ये भी हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। जो बेटा या बेटी जिसको गोद लियो, असल नाम बाप का आप तब्दील नहीं कर सकते। फातिहा का खाना कैसा है? फातिहा का खाना मत खाओ, बचने की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बाकी बातें बाद में देखेंगे, टाइम नहीं है इंशाअल्लाह फिर।